हेलो दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के ऊपर, टेक्निकल के ऊपर, डाटा के ऊपर, कैसे रिएक्शन दे सकता है, न्यूज़ फ्लो क्या है, इन सब के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, शुक्रवार के सत्र में आपने देखा बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में हो गई फिर से। गुरुवार और शुक्रवार पिछले हफ्ते दोनों दिन ज़बरदस्त गिरावट हो गई, और इसका शुक्रवार का जो गिरावट हो गई उसका मुख्य श्रेय एफआई को जाता है दोस्तों, क्योंकि एफआई ने बहुत बड़ी सेलिंग की है कैश में। लगभग 3100 करोड़ के आसपास की सेलिंग एफआई की कैश में की गई है दोस्तों शुक्रवार के सत्र में। पिछले अगर 12 सेशन देखें तो एफआई ने उसमें 10 सेशन में कैश में सेलिंग की है दोस्तों। एफआई टोटली बेरिश है मार्केट के ऊपर, और शुक्रवार के सत्र में ये सेलिंग बड़ी है। इसका मेन रीज़न मुझे लग रहा है कि आरबीआई ने बढ़ते इन्फ्लेशन रेट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, एज इट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा, पहली बात तो। दूसरा, उन्होंने इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो भी बढ़ा दिया। ओके। तीसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आरबीआई की पॉलिसी से निराश हो गया एफआई। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले लगातार कमज़ोर हो रहा है दोस्तों। 13 पैसों से इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले वीक हो गया शुक्रवार के सत्र में, और ये भी अच्छी बात नहीं है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। कंटिन्यूस एफआई अभी बेरिश हो रहा है। और मैंने जब 3 लगातार सेलिंग किया था तभी मैंने फॉर्मूला बताए थे, 3 सेलिंग के बाद अगर एफआई सेलिंग करता है तो बेरिश हो जाएगा एफआई, और टॉप लग गया, ऐसा आप सोच सकते हो। 20,000 के बाद अभी लगभग 600 पॉइंट नीचे है लगभग निफ्टी, और बैंक निफ्टी तो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, लगभग 2,500 पॉइंट नीचे है ऑल टाइम हाई से। कंटिन्यूस मार्केट में प्रेशर है सेलिंग का। हालांकि डीआई ने सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ का बाइंग किया है शुक्रवार के सत्र में, लेकिन एफआई ने जो 3,100 करोड़ की सेलिंग की है कैश में, और यही सेलिंग कैश में तो नहीं है, कैश में तो है, और फिर फर्दर उन्होंने इंडेक्स में भी, फ्यूचर्स में भी सेलिंग ज़बरदस्त की है दोस्तों। हालांकि इंडेक्स और फ्यूचर के जो सेलिंग होता है वो ज़्यादातर कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट होता है, यानी जो हम लोग बोलते हैं ना हेजिंग, वो इसमें भी होता है हेजिंग, फ्यूचर और इंडेक्स में भी, फ्यूचर और ऑप्शंस में भी। इसमें भी हेजिंग की रही है, लेकिन जनरली कैश की फिगर देखी जाती है एफआई की स्ट्रांगनेस और बेरिशनेस देखने के लिए। और अभी हालांकि एफआई ज़बरदस्त सेलिंग मोड में है, एक वर्ड ऑफ कॉशन लग रहा है, और मार्केट अच्छे न्यूज़ के बावजूद भी लगातार गिर रहा है। हालांकि एशियन मार्केट शुक्रवार के सत्र में अच्छे खासे गिरे थे। यूरोपियन मार्केट तो 1 से 1.5% गिरा था दोस्तों शुक्रवार के सत्र में। बहुत बड़ी गिरावट यूरोपियन मार्केट में देखी गई शुक्रवार के सत्र में। यही नहीं, नैस्डैक भी ज़बरदस्त गिरा था। ओके, नैस्डैक भी ज़बरदस्त गिरा था फ्राइडे के सत्र में, लेकिन डाउ जोन्स लगभग 100 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए। ये थोड़ी अचरज की बात है। और अमेरिका में अच्छी बातें हो रही है, अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं, इन्फ्लेशन डाटा उनका अच्छा आ गया, यानी कम आ गया, इकोनॉमी बढ़ रही है। अमेरिकन मार्केट से अभी थोड़ी वो ठीक ठाक है, बट जो फिच ने जो डाउन रेट किया है अमेरिकन मार्केट को, प्लस मूडीज़ ने जो बैंकिंग स्टॉक्स को डाउन रेट किया है, 10 बैंकिंग स्टॉक्स को, छोटे मीडियम और बड़े बैंकिंग स्टॉक को भी उन्होंने रिव्यू में रखा है। ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मुसीबत का सामना करना पड़ेगा अमेरिकन मार्केट को और वर्ल्ड मार्केट को। और लगातार हम लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं दोस्तों। और अमेरिकन मार्केट पिछले 2 दिनों से पॉजिटिव है, बट हम लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं। हालांकि अभी सोमवार का दिन जो 14 तारीख है, 15 तारीख को छुट्टी है दोस्तों स्वतंत्रता दिन के उपलक्ष्य में। 14 तारीख जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, और हो सकता है एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव दिन रह सकता है मार्केट के लिए सोमवार का दिन। लेकिन पॉजिटिव कब? दोपहर के बाद, ऐसा मुझे लग रहा है।
दोपहर बाद एक शॉर्ट कवरिंग रैली आके पॉजिटिव हो सकते हैं हम लोग, क्योंकि 15 अगस्त का दिन जो है उसके लिए थोड़ा बहुत डीआई खरीद सकता है। सो मुझे लग रहा है कि सोमवार के दिन थोड़ा सा शॉर्ट कवर हो सकते हैं, लेकिन फिर से ऊपर के लेवल की से फिर से सेलिंग आ सकती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बाय ऑन डिप इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन सेल ऑन रेट ज़्यादा बढ़ गया है। ये ऊपर मार्केट टिक नहीं पा रहा है दोस्तों। हालांकि उसके जो पुट कॉल रेशो है वो बहुत ही रिजनेबली अच्छे हैं। ओके, एक के नीचे निफ्टी का भी है पुट कॉल रेशो, बैंक निफ्टी का तो बहुत कम है 0.80 के पास, तो ओवरसोल्ड है, टेक्निकली थोड़ा बहुत ओवरसोल्ड है निफ्टी और बैंक निफ्टी। सो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है सोमवार के सत्र में 14 तारीख को, लेकिन वहाँ आपको क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है, बने नहीं रहना है वहाँ। और अगले हफ्ते दो मेजर डाटाज आने वाले हैं अमेरिकन मार्केट से, उनके रिटेल सेल्स के डाटा आएंगे। अगर रिटेल सेल्स के डाटा स्ट्रांग आ गए, इसका मतलब इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो मार्केट भाग सकता है अमेरिकन मार्केट, क्योंकि उनका इन्फ्लेशन ऑलरेडी कंट्रोल में है। ओके, तो ये अच्छी चीज़ रहेगी रिटेल सेल्स के डाटा। और अगले हफ्ते चाइना का भी रिटेल सेल डाटा आने वाला है, और चाइना मंदी की चपेट में आ चुका है। उसके जो डाटाज बीच में रिलीज़ हो गए वो बहुत ही ख़राब थे। अभी अगर रिटेल सेल्स के डाटा भी ख़राब आ गए तो उसका असर वर्ल्ड मार्केट के ऊपर हो सकता है। ध्यान में रखिए दोस्तों, दो मार्केट वर्ल्ड मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो अमेरिकन मार्केट, दूसरा चाइना का मार्केट। चाइना का मार्केट भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, सो ये भी एक आर्थिक मंदी का संकेत देती है। शुक्रवार के सत्र में क्रूड ऑयल भी बढ़ा है 1% के आसपास, सो फिर से $87 के आसपास आ गया है। और ये भी चिंता मुझे लग रहा है कि एफआई को सता रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल का भाव बढ़ना है, इसका मतलब हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा इंपोर्ट के लिए, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल के। अभी हालांकि रशिया थोड़े कम दामों में कर रहा है, लेकिन क्रूड ऑयल के अगर दाम बढ़ेंगे तो ये भी दाम रिवाइज होंगे और ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और इसका असर इन्फ्लेशन यानी महंगाई के ऊपर भी पड़ सकता है। खाद्य तेल के भी रेट्स, पेट्रोल डीजल की भी रेट्स ये बढ़ा सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी स्टेट इलेक्शंस आ रहे हैं और लोकसभा के इलेक्शन भी अगले साल है। सो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पेट्रोल और डीजल के रेट्स बढ़ाएंगे, बट खाद्य तेल के रेट्स बढ़ सकते हैं। और ऑलरेडी टमाटर वगैरह जो सब्जी है वो बढ़ी है, और इसका असर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हमारी इंडियन मार्केट में। और ये इन्फ्लेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है एफआई कंटिन्यूस जो सेलिंग कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। या एफआई को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट दिखाई दे रहा है वर्ल्ड मार्केट के ऊपर, इसके ऊपर वो हल्का हो रहा है, ये भी एक अंदाज कर सकते हैं हम लोग दोस्तों। सो संकेत तो बहुत ही खराब है। हालांकि इंडिया विक्स मामूली 1% बढ़ा था शुक्रवार के सत्र में। इंडिया विक्स भी देखना इंपॉर्टेंट होता है, अगर घबराहट है मार्केट में तो इंडिया विक्स देखना पड़ता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आरबीआई की पॉलिसी का जो इम्पैक्ट था वो गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन सेलिंग के बाद ख़त्म हो चुका है। मार्केट अभी बहुत ही हल्के हो चुके हैं। ओके, आरबीआई सेलिंग के बाद जो हो गया है, सो एक शॉर्ट कवरिंग रैली बनती है सोमवार के दिन। लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग रैली टिकेगी या नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिकना चाहिए, बट ऊपर से फिर से सेलिंग आ सकती है और एफआई फिर से प्रॉफिट में माल अपना बेच सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई है। चलिए अभी टेक्निकल के ऊपर जाएंगे, टेक्निकल और डाटा के ऊपर। दोस्तों याद है आपको 15-20 दिन पहले हम लोग 19,300 के करीब गए थे, 19,300 से लेकर 330 के आसपास, और वहाँ से निफ्टी बाउंस बैक हो गया था। तो वो एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी में आने वाले दिनों में। अगर 19,300 यानी 19,300 का लेवल टूटता है तो 90% चांस है कि मार्केट 19,000 19,050 के आसपास तक जा सकता है, 19,000 19,050 तक। ये जाना भी ज़रूरी है एज़ पर टेक्निकल, क्योंकि गैप भी छूटे हैं, बहुत बड़े बड़े गैप भी नीचे छूटे हैं। 18,800 के पास भी एक गैप छूटा है, तो वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी दोस्तों। ये ध्यान में रखिए। अगर 19,300 का लेवल तोड़ता है तो अगले हफ्ते में 19,300 का, सो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 19,300 के पास निफ्टी को। सो वहाँ एक बाउंस बैक मिल सकता है अगर नीचे गया तो। अभी गिफ्ट निफ्टी लगभग 9 पॉइंट माइनस में, 7 पॉइंट माइनस में चल रहा है यानी क्लोज हो गया है, अभी तो छुट्टी है। सो एक फ्लैटिश ओपनिंग फिर से मंडे के दिन होने के चांस है दोस्तों। लेकिन सब कुछ डाउ जोन्स के ऊपर इंपॉर्टेंट इसकी डिपेंड है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट लगातार पिछले 2 दिन से बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें जान नहीं है। सो एक फिर से गैप डाउन मिल सकता है हमको। तो 19,300 का लेवल आप एक दिमाग में रखिए, नीचे के लेवल।
ऊपर दोस्तों 19,400 के ऊपर क्लोज हो गया था निफ्टी, लगभग 114 पॉइंट माइनस में, और बैंक निफ्टी लगभग 340 यानी 340 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था 44,200 के निकट, 44,200 के निकट। अभी निफ्टी जो 19,400 के ऊपर क्लोज हो गया, 19,400 के पास भी एक अच्छा सपोर्ट है जहां पुट राइटिंग हो गई है, लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कॉल राइटिंग हो गई है दोस्तों। यानी 19,500, 600, 700 से लगभग 20,000 तक, 19,500 से लेकर 20,000 में मजबूत कॉल राइटिंग, करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स है। यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं यहाँ। एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आ गई तो ही शॉर्ट कवरिंग रैली बड़ी बन सकती है, अन्यथा मार्केट नीचे ही जा सकता है, ये ध्यान में रखिए। अभी बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है 19,500 के ऊपर, जहां कॉल रेटिंग ज़बरदस्त हो गई है शुक्रवार के सत्र में। सो उसके ऊपर अगर टिक गया 19,850 के ऊपर, 19,550 के ऊपर, 19,550 के ऊपर, तो ये हम लोग आगे जाने की सोच सकते हैं। नहीं तो 19,500 से लेके 550, 19,500 550 तक बहुत बड़ा मजबूत रेजिस्टेंस है। वहाँ अगर गलती से आ गया निफ्टी तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो, निफ्टी को पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, ओके। और 550 के ऊपर गया तो ही हम लोग सोच सकते हैं 600 650, लेकिन 550 के ऊपर जाना मुझे नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा कुछ अच्छा न्यूज़ आ गया तो ही जा सकता है, नहीं तो बहुत कमज़ोर हो गया है मार्केट दोस्तों, स्पेशली बैंक निफ्टी बहुत कमज़ोर हो गया है दोस्तों। और वही बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो 44,200 के ऊपर, 44,200 के आसपास क्लोज हो गया है, 44,200 के पास। एक मेजर सपोर्ट 44,000 का है दोस्तों। अगर 44,000 का लेवल टूट गया तो फिर से 1,000 पॉइंट की करेक्शन आ सकती है बैंक निफ्टी में। आपको याद रहेगा मैंने जब 46,000 के लेवल के आसपास भी मैंने बोला था आपको कि 46,000 का लेवल टूट गया तो 1-2 हज़ार का करेक्शन आ सकता है बैंक निफ्टी में, ये मैंने 10-15 दिन पहले बोला था, और देखिए आप 2,500 पॉइंट का करेक्शन आ गया। तो अभी 44,000 लेवल जो है, 44,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहाँ पुट राइटिंग अच्छी है। वो लेवल तोड़ता है बैंक निफ्टी तो नीचे आपको 1,000 पॉइंट का करेक्शन के लिए तैयार होना चाहिए, ये मुझे लग रहा है दोस्तों एज पर टेक्निकल डाटा। हालांकि 44,000 के नीचे 43,500 एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, ओके, ये आप ध्यान में रखिए। लेकिन 44,000 के आसपास अगर मिलता है बैंक निफ्टी आपको सोमवार के दिन, तो आप बाय करने के चांस लेना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाइए 43,800 का, और 44,000 के निकट आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में। ऊपर दोस्तों बहुत बड़े रेजिस्टेंस है, अभी 44,500 का लेवल जो है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है अभी बैंक निफ्टी में। हालांकि पहला वो सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन बैंक निफ्टी लगातार गिर रहा है, तो 44,500 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है। वहाँ आ गया गलती से आपको तो आप 44,500 550 के आसपास शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में, यानी पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर 44,550 के ऊपर टिकता है बैंक निफ्टी तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली बनती है, जो 44,550 के ऊपर टिकेगा तो 44,800 यानी 44,800 तक लेके जा सकते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि 15 अगस्त के पहले का दिन है 14 अगस्त, ऑलरेडी हम लोग बहुत गिर चुके हैं। सो एक शॉर्ट कवरिंग रैली बनती है, तो शॉर्ट कवरिंग रैली का टारगेट मैंने आपको बता दिया दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का। स्टॉक्स के बारे में देखा जाए तो HDFC बैंक स्ट्रांग लग रहा है मुझे अच्छा, क्योंकि बहुत बहुत उसमें करेक्शन आ चुका है, अच्छा स्टॉक है। सो आप लेने की चेष्टा कर सकते हो नीचे की लेवल दोस्तों। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी खराब था शुक्रवार के सत्र में, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या बहुत कम थी और घटने वाले शेयर्स की संख्या ज़्यादा थी। ये भी देखा जाता है, ब्रेड्थ बोलते हैं मार्केट का, तो ये भी खराब था दोस्तों। सो प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस से काम करें अगले हफ्ते। धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक का बटन बनता है, कमेंट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे, दोपहर में फाइनेंशियल, एस्ट्रोलॉजी, स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन, रात में टेक्निकल डाटा, ये तीनों के तीनों कार्यक्रम इसी चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, फ्री ऑफ चार्ज में। लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।